नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति बिहार के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में है और मेरे कैमरे में जिस चेहरे को देख रहे हैं ये जनस्वराज के उम्मीदवार विप्लव कुमार है, जो लगातार कई वर्षों से क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं और 3 वर्ष का मुखिया भी रहे और वर्तमान में भी अभी मुखिया है। और क्या चाहते हैं अलीनगर की विधानसभा की जनता, आइए इनसे जानकारी लेंगे। क्या होने वाला है कांटे का टक्कर, क्योंकि आप लोग को यहाँ से मैं बता दूं, एनडीए के उम्मीदवार में, भाजपा के उम्मीदवार में आपको मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। सबसे पहले स्वागत है सर अपना टॉप न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों का स्वागत है। अलीनगर विधानसभा से देखा जाए तो एक नए उम्मीदवार को एनडीए के रूप में मैथिली ठाकुर को दिया गया है और आप कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या कुछ होने वाला है सर अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, आयतित उम्मीदवार है। अगर उनको चुनाव ही लड़ना था तो अपने जन्मभूमि बेनीपट्टी से लड़ना चाहिए था। उनके बारे में कुछ चर्चा करना बेमानी है। आयतित उम्मीदवार के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, न कोई राजनीतिक सोच है, न कोई प्लानिंग है। हम लोगों की जनसुराज पार्टी जब से चुनाव मैदान में आई है, उससे पहले 3 साल पदयात्रा करके बिहार के तमाम गांव में जाकर, टोलों में जाकर, शहरों में जाकर राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया है। और आज उसी का फलितार्थ हम तमाम लोग जो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनसुराज के जहां भी, जिस किसी भी ज़िले में, जिस किसी भी विधानसभा में आप जाएंगे, जनसुराज की परिस्थिति बहुत मजबूत है। और हम लोग जनसुराज के तहत इस बार व्यवस्था परिवर्तन बिहार की जनता भी चाहती है। बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन हो, वो निश्चित रूप से सफल होगा। सर, आप लोग जो बोलते हैं वह नीतीश कुमार कर देते हैं। देखिए, हम लोग का डिमांड होता है तो मैंने उसके दबाव में आकर उनको करना पड़ता है। वो सोच रहे थे कि वृद्धा पेंशन, हम लोगों ने आवाज़ उठाया, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया, संघर्ष भी किया। जनसुराज के हमारे क्रांतिकारी साथी कई बार लाठी भी खाए और उसका परिणाम ये हुआ कि नीतीश जी ने 400 को 1100 रुपये किया। हम लोगों का स्पष्ट स्टैंड है, हम लोगों की व्यवस्था बनेगी तो हम लोग उस राशि को 2000 रुपया करेंगे। इधर आप 2000 करने की बात कर रहे हैं, उधर बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिए, महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं, फिर इलेक्शन के बाद उसे 2 लाख रुपए दिया जाएगा। सर, तो ये लोन है। सबसे पहले इसको क्लियर समझिए। लोगों में कन्फ्यूजन है कि 10,000 सहायता के रूप में हर महिला को दिया जा रहा है। गाँव में एक गांव है, 1000 की बस्ती है, तो उसमें 10-20 महिलाओं को 10,000 रुपया मिला है, जो पहले से जीविका दीदी थी, जीविका संगठन से जुड़ी हुई थी। उनको लोन के रूप में 10,000 रुपया पहला किस्त दिया गया है। वो लोन फिर से वापस होगा। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के जो लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि हमको सरकार के तरफ से फ्री में मिला है, अनुदान मिला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। किसी भी योजना के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। वो 10,000 रुपया उनका सुपर फ्लॉप हो गया। 1100 रुपया जो वृद्धा पेंशन किए, उसका भी क्रेडिट जनसुराज को मिल गया कि जनसुराज ने हल्ला किया, उसके दबाव में आकर नीतीश जी ने 1100 रुपये किया है। और नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, पिछले दिन 17 महीने नीतीश जी के साथ सरकार में थे, उन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को हमने नौकरियां दी। हम लोगों ने पूछा कि 5 लाख लोगों को आपने नौकरी दी, उसका लिस्ट दीजिए। अगर लिस्ट आप पब्लिश करते हैं, हम लोग देखेंगे आपने किसको 5 लाख नौकरी दी। लेकिन आज तक 2 साल हो गया, उनके पास कोई ऐसी योजना नहीं थी, किसी को उन्होंने नौकरी नहीं दिया। हाँ, 2-4 हज़ार लोगों को जो रिक्त पद थे, जिसका स्वतः अपने आप जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके तहत नियुक्ति हुई है, उसको 5 लाख बढ़ा के बोल रहे इधर हैं। बड़ा खेला कर दिए हैं। हर जीविका दीदी में सीएम को परमानेंट करने की बात की है और 30,000 रुपये देने की बात की है। देखिए, अभी वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। चुनाव से पहले चुनावी घोषणाएं उन पार्टियों की आपने देखा होगा। एनडीए वाले लोगों ने 15 लाख का वादा किया था कि 15 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद जो है, अब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो वो बोलते हैं कि हम हर घर में नौकरी दे देंगे, जबकि सत्य क्या है? 23 लाख सिर्फ नौकरी पूरे बिहार में है और 23 लाख लोगों को, उसमें जो रिटायर होते हैं उसकी रिक्तियां होती है, उसमें नियुक्तियां होती है। और कहाँ से कैसे दे सकते हैं हर परिवार में? तब तो चुनावी भाषण है, चुनाव में कुछ भी बोलना है, जनता को मूर्ख बनाना है, वोटर को मूर्ख बनाना है और वोट ले लेना है। कभी जाति के नाम पर, कभी 5 किलो अनाज के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर। ऐसे ही पोलराइज कर रहे हैं लोग वोट को।
मैथिली ठाकुर का भी करोड़ों चाहने वाला लोग है और यहाँ पे बोल रही थी मैथिली ठाकुर की मेरी नानी का गाँव है यहाँ पे। देखिए, यही चीज़ हम उनसे पूछ रहे हैं। जितना भी प्रेस वाले हमसे पूछते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर उनका ननिहाल है तो किस गांव में है, उनके नाना कौन है, किस टोला में उनका घर है, कहाँ पर वो अवस्थित है, उनका मामा कौन है, उनके रिश्तेदार कौन हैं। लेकिन अब तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है ये भी जुमला है। और अगर है ही तो आपने कहा कि उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। हम लाखों की संख्या में है, करोड़ों में नहीं है। खैर, तो अगर वो चाहने वाले उनकी सिंगिंग के लिए है, लोक गायकी उनकी अच्छी है, उनका कैरियर अभी उठान पर है, बन रहा था, लेकिन एनडीए वालों ने उनको उम्मीदवार बनाकर उनके प्रतिभा को कुंठित करने का प्रयास किया है। जनता सब देख रही है, जनता खुद फैसला लेगी। तो जितने भी अलीनगर विधानसभा के जनता देख रहे हैं उसके अंत में क्या संदेश दीजिएगा सर? बहस न दलील, बस एक सही अपील, सही चुने, सही पाए, जन सुराज के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाए। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास कीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।